नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा टूल जो भारतीय स्टॉक मार्केट में अधिकतर व्यापारियों द्वारा उपयोग होता है। इस वीडियो में हम पिवट पॉइंट्स की परिभाषा, गणना, उपयोग, फायदे, नुकसान और इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं? यह वित्तीय उपकरण स्टॉक मार्केट में उपयोग होता है और ट्रेडिंग के लिए स्थिति का आकलन करता है। पिवट पॉइंट एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक या गणना है जिसका उपयोग विभिन्न समय सीमा में बाजार की समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पिवट पॉइंट स्वयं इंट्राडे उच्च और निम्न का औसत और पिछले कारोबारी दिन का समापन मूल्य है। अगले दिन पिवट पॉइंट्स के ऊपर व्यापार करना चालू तेजी की भावना को दर्शाता है, जबकि पिवट पॉइंट्स के नीचे व्यापार मंदी की भावना को दर्शाता है। पिवट पॉइंट संकेतक का आधार है, लेकिन इसमें अन्य समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी शामिल हैं जो पिवट पॉइंट गणना के आधार पर अनुमानित हैं। ये सभी स्तर व्यापारियों को यह देखने में मदद करते हैं कि कीमत को कहां समर्थन या प्रतिरोध का अनुभव हो सकता है। इसी तरह यदि कीमत इन स्तरों से गुजरती है तो इससे व्यापारी को पता चल जाता है कि कीमत उस दिशा में चल रही है। पिवट पॉइंट्स की गणना कैसे करें? पिवट पॉइंट संकेतक को चार्ट में जोड़ा जा सकता है और स्तर स्वचालित रूप से गणना और दिखाए जाएंगे। यहां बताया गया है कि उन्हें स्वयं कैसे गणना करें, यह ध्यान में रखते हुए कि पिवट पॉइंट मुख्य रूप से दिन के व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और पिछले व्यापारिक दिन से उच्च, निम्न और बंद पर आधारित होते हैं। यदि यह बुधवार की सुबह है तो बुधवार के कारोबारी दिन के लिए पिवट पॉइंट स्तर बनाने के लिए मंगलवार से उच्च, निम्न और बंद का उपयोग करें। बाजार बंद होने के बाद या अगले दिन खुलने से पहले दिन के उच्च और निम्न, साथ ही सबसे हाल के पिछले कारोबारी दिन की समाप्ति का पता लगाएं। उच्च, निम्न और बंद का योग करें और फिर 3 से विभाजित करें। चार्ट पर इस कीमत को P के रूप में चिह्नित करें। एक बार P ज्ञात हो जाने पर S1, S2, R1 और R2 की गणना करें। इन गणनाओं में उच्च और निम्न पिछले कारोबारी दिन से हैं। पिवट पॉइंट्स आपको क्या बताते हैं? पिवट पॉइंट वायदा, कमोडिटी और स्टॉक के व्यापार के लिए एक इंट्राडे संकेतक हैं। चलती औसत या ऑसिलेटर के विपरीत वे स्थिर होते हैं और पूरे दिन एक ही कीमत पर रहते हैं। इसका मतलब है कि व्यापारी अपने व्यापार की पहले से योजना बनाने में मदद के लिए स्तरों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यापारियों को पता है कि यदि कीमत पिवट पॉइंट से नीचे आती है तो वे संभवतः सत्र के आरंभ में शॉर्टिंग करेंगे। इसके विपरीत, यदि कीमत पिवट पॉइंट से ऊपर है तो वे खरीदारी करेंगे। S1, S2, R1 और R2 का उपयोग ऐसे ट्रेडों के लिए लक्ष्य मूल्य के साथ साथ स्टॉप लॉस स्तर के रूप में किया जा सकता है। पिवट पॉइंट ट्रेडिंग रणनीति में 2 बुनियादी कंसेप्ट शामिल हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स को पिवट पॉइंट ट्रेडिंग कैसे काम करती है इसकी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद करती हैं। पिवट पॉइंट ट्रेडिंग की 2 बुनियादी अवधारणाएं पिवट पॉइंट बाउंस और पिवट लेवल ब्रेकआउट हैं। पिवट पॉइंट बाउंस महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है और यह व्यापारी को निर्देश देता है कि उसे स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है। इस रणनीति का फोकस चार्ट में पिवट पॉइंट पर कीमतों में उछाल का पता लगाना है। यदि किसी विशेष स्टॉक की कीमत पिवट पॉइंट को छूती है और वापस उछाल देती है तो यह व्यापार खोलने का एक संकेत है। अब पिवट पॉइंट बाउंस रणनीति का उपयोग करके कब खरीदना है और कब बेचना है। पिवट पॉइंट बाउंस रणनीति में ऊपर की ओर उछाल होने पर स्टॉक खरीदने की सलाह दी जाती है, जबकि यदि विपरीत होता है तो नीचे की ओर उछाल होता है, स्टॉक बेचने का समय आ जाता है। ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदुओं में से एक घाटे को कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर की सही स्थिति निर्धारित करना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्टॉक को कितने समय तक रखा जाना है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर निर्धारित किया जाता है। यदि व्यापारी छोटी अवधि के लिए लक्ष्य बना रहा है तो स्टॉप लॉस को पिवट पॉइंट के ऊपर सेट किया जाना है, और यदि व्यापारी लंबी अवधि के लिए लक्ष्य बना रहा है तो स्टॉप लॉस को पिवट पॉइंट के नीचे सेट किया जाना है।
पिवट लेवल ब्रेकआउट। यह व्यापार स्टॉप लिमिट ऑन ऑर्डर रणनीति की मदद से किया जाता है और जब कीमत पिवट लेवल से गुजरती है तो व्यापारी स्थिति खोलता है। लघु व्यापार तब किया जाता है जब प्रवृत्ति मंदी का प्रदर्शन दिखाती है और लंबी स्थिति होती है जब प्रवृत्ति तेजी का प्रदर्शन दिखाती है। आमतौर पर यह व्यापार सुबह में निष्पादित किया जाता है और एक छोटे व्यापार के साथ शुरू होता है और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सीमा का उचित स्थिति में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ब्रेकआउट व्यापार आमतौर पर सुबह में होता है और स्टॉप लॉस सीमा रखने से अप्रत्याशित मूल्य परिवर्तनों के खिलाफ धन सुरक्षित हो जाता है। जोखिम को कम करने के लिए ब्रेकआउट से पहले की स्थिति में स्टॉप लॉस को समायोजित करना व्यवहार्य है। पिवट पॉइंट बनाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पिवट पॉइंट और फिबोनाची रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन दोनों संभावित समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। फिबोनाची संकेतक उपयोगी है क्योंकि इसे किन्हीं दो महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं जैसे उच्च और निम्न के बीच खींचा जा सकता है, फिर यह उन दो बिंदुओं के बीच स्तर बनाएगा। इस प्रकार चार्ट पर किसी भी मूल्य बिंदु को जोड़कर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन स्तर बनाए जा सकते हैं। एक बार स्तर चुने जाने के बाद चयनित मूल्य सीमा के प्रतिशत पर रेखाएं खींची जाती हैं। इसके विपरीत पिवट पॉइंट प्रतिशत का उपयोग नहीं करते हैं और निर्धारित निश्चित संख्याओं पर आधारित होते हैं। पिछले दिन का उच्च, निम्न और समापन। पिवट पॉइंटों की सीमाएं। पिवट पॉइंट एक सरल गणना पर आधारित होते हैं और हालांकि वे कुछ व्यापारियों के लिए काम करते हैं, दूसरों को वे उपयोगी नहीं लग सकते हैं। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि कीमत चार्ट पर बने स्तरों पर रुकेगी, पलटेगी या यहां तक कि पहुंच भी जाएगी। अन्य समय में कीमत एक स्तर के माध्यम से आगे पीछे होती रहेगी। सभी संकेतकों की तरह इसका उपयोग केवल संपूर्ण ट्रेडिंग योजना के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। पिवट पॉइंट्स के फायदे। स्थिरता। पिवट पॉइंट्स मार्केट में स्थिरता प्रदान करते हैं और व्यापारी को स्थितिकरण में मदद करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये स्तर मार्केट की स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की पहचान करने में सहायक होते हैं। व्यापारी योजना। पिवट पॉइंट्स व्यापारी को व्यापारी योजना तैयार करने में मदद करते हैं। पिवट पॉइंट्स के नुकसान। मार्जिन ओवर ट्रेडिंग। यह टूल अकेले ही नुकसान का कारण नहीं है, लेकिन व्यापारी को मार्जिन ओवर ट्रेडिंग की समस्या हो सकती है। मार्केट गतिविधि की कमजोरी। कई बार पिवट पॉइंट्स मार्केट की गतिविधि की कमजोरी के कारण गलत सिग्नल्स दे सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, उनकी गणना कैसे की जाती है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, उनके फायदे, नुकसान और इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में उपयोग कैसे किया जा सकता है। पिवट पॉइंट्स एक उपयोगी टूल हैं, लेकिन व्यापारी को सावधान रहना चाहिए और अच्छे रिसर्च के साथ ही उन्हें उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।